हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ भाषांजलि क्लास 5 की हिंदी बुक से हम सब सुमन एक उपवन के। चलिए बच्चों, कविता पढ़ने से पहले इसमें जान लेते हैं इस पाठ में कि आखिर यह कविता किस पर आधारित है। कवि ने फूलों के माध्यम से एकता का संदेश दिया है बच्चों। जिस प्रकार प्रकृति विभिन्न फूलों फलों में भेद नहीं करती, उसी तरह इस भूमि में जन्मे प्रत्येक मनुष्य को जाति धर्म रंग रूप अमीरी गरीबी का भेद मिटाकर मिलजुल कर रहना चाहिए। हम सब चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के। हम सब सुमन एक उपवन के, रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग हैं क्यारी क्यारी, इस उपवन की अलग अलग हैं क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब से मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली हम सब, रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उसकी कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी किरणें हमें नहलाती, मिले एक से स्वर हमको हैं भ्रमरों के मीठे गुंजन के, हम सब सुमन एक उपवन के। कांटों में मिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा, सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम सब सुमन एक उपवन के। बच्चों, ये देखिए, ये अभ्यास है। चलिए अभ्यास को देखते हैं। इससे प्रश्न आए हुए हैं, इसके प्रश्नों को देखेंगे। इस कविता में सुमन और उपवन किसे कहा गया है बच्चों? तो इस कविता में भारत देश के बच्चों को सुमन और भारत देश को उपवन कहा गया है। दूसरा है बच्चों प्रश्न, किसी बगीचे की सुंदरता किन किन चीजों से हो सकती है? तो इसमें है बच्चों, किसी बगीचे की सुंदरता फूलों फलों वाले पौधों से, वृक्षों से, हरी कोमल घास से और बच्चों के लिए लगाए गए झूलों आदि से हो सकती है। अगला प्रश्न है बच्चों, हमारे देश के लोगों के खान पान पहनावा आदि में भिन्नताएं हैं, इसमें और क्या क्या भिन्नताएं हैं? हमारे देश के लोगों खान पान पहनावे में बहुत सारी भिन्नताएं हैं। इसके अलावा भाषाओं की भी भिन्नताएं हैं, त्योहारों में भी भिन्नताएं हैं बच्चों, रंग रूप आदि में भी ढेर सारी भिन्नताएं हैं। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर घ, हमारे देश के लोग कई मामले में अलग अलग हैं, इसके बावजूद वे किस प्रकार से एक है? तो हमारे देश के कई मामलों में अलग अलग होने के बावजूद भी प्राचीन भारतीय संस्कृति, अनेक तीर्थ स्थानों और एक ही भारत माता के कारण हमारे देश के लोग एक ही हैं। अब देखिए अगला है, कविता में सुमन शब्द का प्रयोग फूल के बदले किया गया है। आप नीचे लिखे शब्दों के बदले किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? तो बच्चों देखिए, उपवन का अर्थ होता है बागीचा। देखिए यहाँ पर लिख देती हूँ, बागीचा। उपवन वाले कॉलम में आप बागीचा लिख लीजिएगा। दूसरा, पवन का अर्थ होता है बच्चों हवा। तीसरा है, सूत्र का अर्थ होता है बच्चों धागा। और चौथा है कांटा, कांटा का अर्थ होता है शूल। शूल माने कांटा। और अगला है बच्चों गगन, गगन का अर्थ होता है आसमान। देखिए, आ स मा न। आपका इतना कंप्लीट हो गया बच्चों, इसको आप लोग उतार लीजिए अपनी अपनी नोटबुक में। ये देखिए बच्चों, हमने इनसे हम क्या क्या सीख सकते हैं? तो सूरज से हम निश्चित समय में अपना काम करना सीख सकते हैं, अच्छे कामों के लिए रोशनी फैलाना सीख सकते हैं बच्चों। और माली से क्या सीख सकते हैं? पौधों की देखभाल करना। लेकिन एक मतलब इसका और है, परोपकार करना भी सीख सकते हैं बच्चों। फूल से हम क्या सीख सकते हैं?
अच्छे कामों से यश और सुगंध फैलाना, यानी हमेशा हंसते रहना, खुश रहना। पवन से यानी हवा से क्या सीख सकते हैं बच्चों? निरंतर गतिशील रहना, दूसरों को शीलता प्रदान करना। और कांटों से हमेशा क्या सीख सकते हैं? हर हाल में मुस्कुराना, कठोर बनकर अपनी सुरक्षा करना भी। अगला है, आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पर ये देखिए, शब्दकोश से लिखना है दोस्ती, तो उपवन में लिखेंगे 2 नंबर और माली में लिखेंगे बच्चों 6 नंबर। अलग में तो 1 नंबर लिखा ही हुआ है। और मिट्टी में लिखेंगे 7 नंबर। कली में लिखेंगे, मिट्टी में लिखेंगे 7 नंबर, कली में लिखेंगे 3 नंबर, सुमन में लिखेंगे 9 नंबर और कांटे में लिखेंगे 4 नंबर। सुगंध में लिखेंगे बच्चों 8 नंबर और कीड़े में लिखेंगे 5 नंबर। सूरज में लिखेंगे 10 नंबर। ये देखिए, यहाँ पर लिखा था, नीचे कुछ शब्द दिए गए, पता कीजिए शब्दकोश के ये शब्द किस क्रम में आएंगे। शब्दों के क्रम वाली संख्या को उस शब्द के नीचे दिए गए घेरे में उदाहरण की तरह बॉक्स में लिखिए। तो अभी आपने सुन लिया होगा। यहाँ पर देखिए, इसमें आपको लिखना है, इस बॉक्स में 6, इस बॉक्स में अलग में तो आपको 1 लिखा ही हुआ है। इसमें सॉरी बच्चों, इसमें 6 नहीं था। एक बार, उपवन में है आपका 2, हाँ माली में 6 था, ठीक है। चलिए इसमें लिख के दिखा देती हूँ आपको। उपवन में है 2 नंबर, माली में है 6 नंबर और आपका मिट्टी में है बच्चों 7 नंबर। और अगला क्रम है, कली में है 3, सुमन में लिखती हूँ बच्चों 9 नंबर, कांटे में 4, सुगंध में 8 और किरणे में बच्चों 5। अब आपका बचा 1 नंबर 10, सूरज में। ये हो गया बच्चों आपका कंप्लीट। इसमें लास्ट वाले सूरज में आपका 10 नंबर। अब अगला देख लीजिए। ये देखिए, सबका साथी, सबका साथी सबसे प्यारा, मोटा हाथी मित्र अपना, मित्र हमारा। सबका साथी सबसे प्यारा, मोटा हाथी मित्र हमारा, आया गांव चलो देखें, मोटा पांव धमक धमक कर आया, धमक धमक कर आया। कविता को बना देंगे, देखिए कैसे बनाएंगे इसे। सबका साथी सबसे प्यारा, आप कुछ भी बना सकते हैं बच्चों। मोटा हाथी मित्र हमारा, मित्र हमारा। अब अगला है, चलो देखें, आया गांव चलो देखें। यहाँ देखिए, इसको मैं मिटा दे रही हूँ, फिर से देखिए। धमक धमक कर आया, मोटा पांव धमक। आप अपने मन से बच्चों कुछ भी लिख सकते हैं। कर आया, ये आया यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आप अपने में नीचे लाइन में लिख लीजिएगा। ये हो गया बच्चों आपका। अब देखिए बच्चों, ये नीचे लास्ट, ये एक लास्ट बताऊंगी आपको। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं कविता के आधार पर। इनमें से जिन्हें आप सही समझते हैं उनके सामने सही, तथा जिन्हें आप सही नहीं मानते उनके सामने गलत का चिन्ह लगाएं। हम सब एक ही देश के निवासी हैं, तो ये सही है। तो देखिए यहाँ पर सही का निशान। अगला है, हमें आपस में मिलकर नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल गलत। हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए। अगला देखिए बच्चों, ये अब लास्ट है। हम कांटे हमें आपस में उलझना सिखाते हैं, बिल्कुल गलत है। धरती सभी लोगों के लिए है, बिल्कुल सही है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ये भी सही है। बच्चों यहाँ तक आपने देख लिया। पहले वाले में था कि सही है, दूसरे वाले में था गलत है, ये 2 गलत है, 3 सही।
चलिए बच्चों, इसको मैं यही समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे इतना ज़रूर कहूँगी, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच जाएगा। और बच्चों, अगर मेरा लेटेस्ट वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी फायदा हो। धन्यवाद।